राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्तियों की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में या सुमित्रा नंदन पंत की कविता में? सी ऑप्शन कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह, बी है पंकज बिष्ट या जयशंकर करदम या अशोक मिश्र। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तेज सिंह। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे, बद्री विशाल थे या रघुवीर साहे थे या धर्मवीर भारती थे? तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती थे। कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती जी थे। राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर प्रश्न कह रहा है, छायापथ किस विधा की रचना है? एकांकी है या संस्मरण है या गद्यकाव्य है या रिपोर्ट तर्जी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्य काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा कह रहा है कि भक्तन को कहासी गिरीशो काम आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरिराम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नंददास की हैं, परमानंद दास की हैं, कुम्भन दास की हैं या तुलसीदास की है? तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुम्भन दास की है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलासियत यात्रा है लिखी है या देवेंद्र सत्यार्थी ने तूफानों के बीच या राम वृक्ष बेनीपुरी का हिमालय यात्रा है या मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो इसका राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 342 में या 344 में या 350 में या 348 में? तो इसका राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 348 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? जो डोगो और डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा है उसको किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? 1992 ईस्वी में, 1993 में या 2003 में, 2004 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का 2003 में ये भाषा सम्मिलित की गई है। प्रश्न कह रहा है, कुटज निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 10वां प्रश्न कह रहा है, परिनिष्ठ उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? धर्मांतरण में, पर्यावरण पे, शिक्षा पे या राजनीतिक पर? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 11वां, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? अरु महेश्वरी, रविंद्र कालिया या सुधीरी पंचोरी या अरुण कमल? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुधीरी पंचोरी। पाली पद की बहुमान व्युत्पत्ति है, इसका मिलान करना है। सबसे पहले कौन सी भाषा आई है हिंदी में? तो इसका राइट आंसर बताना है, प्राकृत, पाकट या पाउंड या पाउल या पाली। पंक्ति
पांडिंग, पली या पाली। तो इसका राइट आंसर बताना है। 12वां का सी हो जाएगा परियाल, पलियाल या पलियाली या पाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है कंचायन या पतंजलि, पढ़नी, हेमचंद्राचार्य। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका हो जाएगा कंचायन। नेक्स्ट पेज कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2 या 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो मुंह से हवा बोलने पर मुंह से हवा निकलती है गरम गरम, जैसे शा, शा, हा। ये वर्ड होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? जयशंकर कारदम की, मोहनदास नेमिष-राय की, या सी ऑप्शन कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या डी ऑप्शन कह रहा है सुशीला टकभौरे की। तो 16वां का राइट आंसर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाटक रूपांतरण किया है? अपना बंटी, महाभोज, या यही सच है, या स्वामी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी महाभोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है देवचरित अष्टयाम ग्रंथ किस विषय प्रस्तुत है? आश्रयदाता, अजम शाह की प्रशस्ति, या रसों का विवेचन, या नायिका भेद, या नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। 18 का राइट आंसर हो जाएगा नायक नायिका के विभिन्न विलासों का वर्णन। नेक्स्ट पेज कह रहा है भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई है? तो इसका राइट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1961 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है लाठी शब्द का अर्थ सहारा है, तो अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थापरकर्ष, या अर्थोत्कर्ष, या मूर्तिकरण, या अमूर्तीकरण। तो 20वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अमूर्तीकरण। नेक्स्ट पेज कह रहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 11 स्वर, या 39 व्यंजन, या 52। तो उन्होंने क्या माना था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए 11 स्वर 39 व्यंजन, मतलब दोनों मिला के 52। ठीक, सदगुरु ने 11 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? चंद्रकांता, देवताले, या उदय प्रकाश, या केदारनाथ सिंह, या राकेश जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अकाल सारस किस कविता का संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। 23वां प्रश्न कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्कंड प्रकाशित हुआ है 2004 में। ये पूछा गया है सन 1840 ईस्वी में, या 1826 में, 1830 में, 1844 में। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1826 ईस्वी में उद्यंत मार्कंड प्रकाशित हुआ था। इस पेज कह रहा है एडविन आर्डन के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया के बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा में, या इनमें से कोई नहीं।
तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से है? मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से, जयपुर से। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बनारस से। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस से हुआ था। प्रश्न कह रहा है, पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या है, कितनी है? 26 का राइट आंसर बताना है, तो 57 है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ब्रज भाषा है तो ब्रजभाष ही ना अनुमान ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो। ये पंक्ति किसकी है बताना है, जानिए यह किस कवि की उक्ति है? भारतेंदु की, या भिखारीदास की, या देव की, या पद्मावत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भिखारी दास की। प्रश्न क्या है? ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष की ना अनुमानो ऐसे ऐसे काबिन की बानी हूँ शो। 28वां प्रश्न है, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से नाटक है या कथा है, निबंधसार है या यात्रा संस्मरण है? यात्रा स्मरण है। तो इसका राइट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कथा। 28 का बोलगा से गंगा विद्या की दृष्टि से क्या है? कथा है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना का ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत भ्रमर गीत को, सूर सागर को, सूर सारावली को, या साहित्य लहरी को? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरकृत भ्रमर गीत को। 30वां प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिल राय, ममता प्रसाद, कंवल भारती, या सूरजपाल चौहान? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा माता प्रसाद। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।